सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें ना मतलब केमिस्ट्री के सारा इंट्रोडक्शन है और जो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एटम किसे कहते हैं, सारा कुछ इसमें ही है, सारी डेफिनेशंस। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मतलब बेसिक्स वाला चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस देखो, सिंपल मैं बता रहा हूँ ना, डेफिनेशंस आप लोग सिंपली लर्न कर लेना। ठीक है, उसमें कोई मैं एक एक करके, अब आप बच्चे नहीं हो ना, तो मैं आपको डेफिनेशंस नहीं समझाने बैठूंगा, मैं बता दूंगा कि डेफिनेशंस आपको कौन सी लर्न करनी है। ठीक है, देखो एक तो ना ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो बोल्ड लेटर्स में है ना, सबसे पहले तो उन्हीं की डेफिनेशंस लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये किसकी डेफिनेशन है? ये एलिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन लर्न कर लेना। उसके बाद एटम की, एटम की क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम की डेफिनेशन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद एटॉमिसिटी की ये आ गई। उसके बाद मोनोटॉमिक और डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक क्या होते हैं? मोनोटॉमिक मतलब जो एक मॉलिक्यूल, और डायटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम्स हों। ठीक है, और पॉलीटॉमिक मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स हों। ठीक है, मोनोटॉमिक की एग्जांपल क्या हो सकती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसेस किसकी एग्जांपल होती हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स हैविंग टू एटम्स। मैंने आपको बताया टू एटम्स होंगे, तो जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है? O2 N2, ये सब ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती है ना, तो इसलिए जिसके आगे टू लगा मतलब ये डायटॉमिक। डाय मतलब टू होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राई मतलब थ्री होता है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? ओजोन लेयर, है ना। टेट्राटॉमिक की आ जाएगी फॉस्फोरस P4, ऑक्टा, ऐसे ऐसे आगे आगे ना बढ़ते जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज़ कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बोल्ड लाइन में ना, ये मतलब ये आपको फिलअप के रूप में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार माइंड में है। उसके बाद अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड की डेफिनेशन है, कंपाउंड कैसे बनता है? दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और क्या आ जाता है? हाँ, मिक्सचर्स की डेफिनेशन, टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म मिक्सचर्स, ये मिक्सचर की डेफिनेशन है, ये आ गया। और इस पेज में बस, और इस पेज में आपके लर्न करने के लिए कोई नहीं है, बस। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं लर्न करना। ही सजेस्टेड दैट इनिशियल लेटर एलिमेंट्स नेम रिटन इन कैपिटल लेटर्स, हाइड्रोजन नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं। हाँ, इसमें आपको IUPAC की डेफिनेशन देख लो आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC की डेफिनेशन आ सकती है, 1 मार्क में कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपनी तरफ से फुल तैयारी रखें। वैसे तो इसका चांस है नहीं, लेकिन फिर भी मान लो अगर बाई चांस आ गया तो क्या करोगे? तो इसको थोड़ा एक बार माइंड में रख लो। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस पेज में और कुछ तो लर्निंग के लिए है नहीं। नेक्स्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आप अभी लर्न कर लोगे ना, तो आपको 10th +2 में बहुत मतलब इजी होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंबल्स बिल्कुल सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये तो नहीं है कि 10th क्लास में जाओगे तो सिंबल्स बदल जाएंगे, नहीं। तो ये सारे सिंबल्स अभी लर्न कर लो। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी क्लास के लिए गोल्ड का AU, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, लेड, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, बस। टिन में ये सब नहीं आएंगे, पोटेशियम तक आएगा। इधर से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर, बेरियम, ये सारे। आर्सेनिक तक, आर्सेनिक भी नहीं आएगा आपको। प्लेटिनम आएगा, यूरेनियम, लिथियम, जर्मेनियम, बस यही सब आएंगे। और ये हाइड्रोजन। मिनिमम ना, आप मेरी बात सुनो, आप ना 1 to 20 एलिमेंट्स, उनका सिंबल और उनके वो एटॉमिक मास लर्न कर लो, बस। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बस 1 to 20 यही लर्न कर लो जो मैंने अभी आपको बोले हैं। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स, सिंबल्स की डेफिनेशन है। सिंबल की डेफिनेशन पे इतना कोई ध्यान नहीं, ये नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बस नेम ऑफ एलिमेंट, 1 एटम, बस। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर मेटल्स। ठीक है, ये वैलेंसी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी का पूरा कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज और गेन। ठीक है, तो आप लोग ना डेफिनेशंस दोनों सही आएंगी, लेकिन ना आप लोग मॉडर्न डेफिनेशन लर्न कर लो, क्योंकि ये देखो उससे भी ज़्यादा ईजी है। आप एक बार इसको पढ़ के देखो, है ना, कौन सी ईजी है। दोनों में से जो भी आपको ईजी लगेगी, दोनों में से जो भी ईजी लगेगी वो कर लेना, कोई इसके मार्क्स नहीं कट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब उस पेज पे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल, बस।
एन आयन इज़ अ पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज एटम विच इज़ फॉर्म्ड बाय लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आयन की भी ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आयन की डेफिनेशन भी एक बार देख लें, ठीक है। ये जो बॉक्सेस में है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज ऑफ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देख लो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब यार कुछ नहीं, जो भी मान लो कोई एटम का, ये पता क्या, ऐसे ऐसे सब वो करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना वो इस तरह से बनते हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। राइटिंग थोड़ी गंदी है, देख लेना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आगे। नेक्स्ट उसके बाद टू अटेन ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट विच अटेन स्टेबिलिटी। बस। और सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं और जाते हैं ना, तो हमेशा लास्ट ऑर्बिटल से ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन से ही जाता है। उसके बाद और तो कोई चीज़, एलिमेंट विद 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। बस। और इसमें आपको समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। वैलेंसीज कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी की डेफिनेशन ही बताई जा रहे हैं लोग। अच्छा, उसके बाद अब शेयरिंग करके जो एटम बने हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ओके, ये इस पेज पे भी अब इम्पोर्टेंस ख़त्म है। अब इसमें देखते हैं रीजंस फॉर वेरिएबल। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम्स लूज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंसी शेल, दैट इज देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देयरफॉर सच एलिमेंट इज सेड टू बी विद वेरिएबल वैलेंसी। एक जो एटम है वो वेरिएबल वैलेंसीज कब शो कर सकता है? जैसे आपको पता है मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा वैलेंसीज शो करता है ना, तो ऐसे ही वेरिएबल वैलेंसी तब कब शो करता है एक एटम एलिमेंट एक वेरिएबल वैलेंसीज तब शो करता है जब वो जितनी उसको मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज़ करने ना, उससे ज़्यादा लूज़ करने लग जाए, तो वो वेरिएबल वैलेंसीज शो कर सकता है, ठीक है। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे 11th और 12th में, फिर ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसीज किसकी है। देखो, फेरस वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्यूपरस मरकरी और लेड रिटीनी, ये सब क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मतलब 2 भी शो करेंगे, 3 भी शो करेंगे, 1 भी करेंगे, 2 1 2 2 4 ऐसे ऐसे वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नोन एज केमिकल फार्मूला। तो अब हमें ना फार्मूला बनाना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ना क्या बताया ना पूरी बुक में, ये आप लोग सोच रहे होगे ना कि पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, कुछ हर बार पेज टर्न कर रहा हूँ। पेज नहीं टर्न कर रहा है, इसमें ना कुछ अभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जहाँ इंपॉर्टेंट आने लगेगा ना, मैं आपको पूरा डायग्राम्स करके अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ सब सिर्फ डेफिनेशन है, रेडिकल हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मेन कंसेप्ट जहाँ से मतलब लिखने वाला सामान जब आएगा ना, मैं खुद ही आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये मतलब एक बार बस देख लो आप लोग कि ना वैलेंसीज किसकी पॉजिटिव Ag2 पॉजिटिव है ना, किसकी क्या वैलेंसीज हैं। देखो, जैसे ही आपको ये पता लग गया ना कि ये प्लस माइनस +2 ये वैलेंसीज लर्न होगी ना, तो फॉर्मूलाज कंबाइन करके मैं बनाना आपको बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना। बहुत ईजिली मतलब आपका ये हो जाएगा सिस्टम। जो फॉर्मूलाज बनाने हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। देखो, आ गया नेक्स्ट केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब समझाने वाला टॉपिक है। पहले तो सिर्फ यार डेफिनेशन थी, उसमें मैं क्या ही बताऊँगा ना। MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हमें बनाना है, MgCl। अब ये बताओ, हम लोग जब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं तो MgCl2 लिखते हैं ना, क्यों 2 लिखते हैं भाई? Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुरंत लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो इधर होता है ये इधर आ जाता है, ठीक है। ध्यान से, MgCl2, ठीक है। ऐसे ही एक आधा और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? Al के ऊपर कितना 3 पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है। और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, देखो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं करना। देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने कुछ रट्टा मारा नहीं ना, सिंपली पावर इधर उधर कर दो बस। इसकी इधर कर दो, इसकी इधर लगा दो। एल्यूमिनियम की 3 है तो वो 3 किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और OH 1 को आप लिखो चाहे ना लिखो भाई, 1 नहीं, कोई उसका कोई मतलब यूज़ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री है ये, यहाँ पे सीधा बस आप AlOH3 लिख दो, बस ये बन गया
केमिकल फॉर्मूले यार आप ऐसा करो ना, इसमें से प्रैक्टिस करो, 4-5 बना के देखो और ना कमेंट सेक्शन में लिखो हर एक चीज़ का नाम, ठीक है, बस आपको याद हो जाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट का बनाओ, AlIO3, ये सब ऐसे ऐसे बनाओगे ना, खुद ही आपका मतलब दिमाग तेज़ हो जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे क्या बनेगा। बस कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ टफ है। जैसे ही आपने वैलेंसीज लर्न कर ली भाई, वैलेंसीज लर्न करते ही सारा कुछ आपके टिप्स पे हो जाएगा। आपको वैलेंसीज लर्न करने की देर है। एक आध और बता दूं क्या, जैसे देखो पोटेशियम क्लोराइड का बताऊं। पोटेशियम का क्या होता है के, मैंने अभी आपको बताया ना 1 to 20 सिम्बल्स और वैलेंसी। बस यार 1 to 20 सिंबल और वैलेंसी जैसे ही आपको लर्न होगी ना, मैं कहता हूँ इतना मक्खन क्वेश्चन है ना ये। पोटेशियम क्लोराइड क्या है, ये देखो KCl, काम खत्म। अब मैं आपको आपके प्रोसीजर से बता के दिखाता हूँ। K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K दोनों के पास कोई 2 3 कुछ लिखा है नहीं ना, 1 1 लिखा है, ये इधर ये इधर। मैंने अभी क्या बताया था, ऐसे लिखूंगा मैं K1 Cl1, ऐसे नहीं लिखता ना। 1 को हम लोग चाहे लिखें चाहे ना लिखें, सिंपल बात है, KCl लिख दो बस भाई, कोई चक्कर, आराम से समझ आ गया, क्लियर है ना। बस ऐसे ही आपको सारे बनाते रहने हैं, कुछ भी नहीं सोचना, बहुत ही सिंपल है यार। एक बस मैंने आपको 2 ही चीज़ें टिप्स पे रखने को है, 1 to 20 एलिमेंट्स नेम, सिंबल, एटॉमिक मास, बस काम खत्म। ये देखो सारे केमिकल नेम यार, तुम लोग ऐसे 2-4 उठाओ, लिखो, प्रैक्टिस करो, बस काम खत्म। यहाँ तुम्हारे सामने पड़ी, पता क्या करो, डेली के ना आप लोग प्रैक्टिस के लिए ऐसे करो, 5 उठा लो, 5 लिया, 5 के लिख के देखे, चेक करो सही है, बस ज़्यादा कोई चक्कर ही नहीं, आपको देखना ही नहीं इतना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेमिंग सर्टेन कंपाउंड्स, IUPAC है ना, IUPAC अब करेंगे हम लोग। नेमिंग कंपाउंड जब ना IUPAC के अंडर आ जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, द मैटर इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नॉन मेटल एंड सफिक्स आइड। सफिक्स मतलब पीछे लगेगा बेटा, ठीक है, आइड पीछे लग जाएगा। कैसे लगेगा, जब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। कैल्शियम मेटल है ना बेटा, और नाइट्रोजन गैस भाई नॉन मेटल है, तो बच्चों को बताया ना। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्राइड, और नाइट्राइड देखो IDE, ये सफिक्स पीछे लगता है, ठीक है। उसके बाद 2 नॉन मेटल्स जब होंगे तो प्रीफिक्स लगेगा ट्राई और टेट्रा, ठीक है। दोनों के दोनों ही नॉन मेटल्स होंगे तो क्या करोगे आप, ऐसे ऐसे ट्राई आगे लगा दोगे या टेट्रा आगे लगा दोगे, जो भी। टेट्रा मतलब आपको बताया था मैं, ट्राई मतलब क्या होता है बताओ, ट्राई मतलब होता है 3, और टेट्रा मतलब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो टेट्रा का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो प्रीफिक्स क्या होगा फिर, ये प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, प्री पहले लगेगा ये, ठीक है। PCl3 इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, P फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन का ट्राइक्लोराइड, ट्राई क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि 3 है। अब उसके बाद देखो 2 elements and oxygen. Oxygen is represented at the end of the formula. The name of compound depends on the number of oxygen atom present in the compound. The prefix hypo is used if number of oxygen atom is less than 2. NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 2 से अगर लेस हैं तो क्या यूज़ कर लेंगे हम, उसके लिए हाइपो यूज़ कर लेंगे। जैसे NaClO का है, NaClO, यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, देखो Na सोडियम हो जाएगा, सोडियम, और ये 2 से लेस है ना तो क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और जैसे बताया था सफिक्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या था सफिक्स IDE, ID बन जाएगा, और नीचे ITE, आइट। ये सफिक्स याद रखना, बस ये इतना ही दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे ना आप लोगों को थोड़ी सी ना प्रैक्टिस की नीड है IUPAC के लिए ना, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहोगे ना, सारा कुछ अपने आप ही आ जाएगा। अब ये देख लो, वहाँ पे क्या बोला था, 2 से कम होना, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो गया तो क्या बन जाएगा 8, 4 हो जाएगा तो पर क्लोरेट, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होता जाएगा ना ऑक्सीजन का नंबर, वैसे वैसे ही नेमिंग चेंज होती रहेगी। उसके आगे ट्रैवल नेम्स, नाइट्रोजन ट्राइहाइड, ये सब थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक आ गया, ये आपके लिए नहीं होगा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। बाकी नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेमिंग ऑफ बाइनरी एसिड आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो एंड सफिक्स IC टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सब तो यार मतलब ना आपको ध्यान से देख लर्न है यार। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कोई नेमिंग नहीं है, ये आप लोग ना ये तो लर्न ही करना पड़ेगा आपको। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, बस
ठीक है ना, जिसमें बाइनरी एसिड्स आर गिवन एडिंग प्रीफिक्स। बाइनरी एसिड्स मतलब बाइनरी मतलब बताया था ना मैं आपको, जैसे डाई मतलब 2 होता है ना, बाइनरी मतलब भी 2 होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, बाइनरी, पॉली, डाई, टाई, टेट्रा, अब इसमें यही सब, इसी पे आप लोग खेलोगे। नेक्स्ट अब आगे क्या है, नेम ऑफ एसिड्स कंटेनिंग रेडिकल पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड प्रीफिक्स हाइड्रो इज नॉट यूज्ड। सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। यार ये सब ना नेम्स आप लोग लर्न कर लो, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ, ये बुक ना आपको और कंफ्यूज कर देगी, ठीक है। जैसे मैं मेथड से समझा रहा हूँ ना वो समझो। इसमें आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना, नेमिंग याद कर लो यार। HCl हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO फॉस्फोरिक एसिड, बस यार नेम्स लर्न कर लो। इसमें कुछ चक्कर नहीं है। इसकी नेमिंग करने बैठ जाओगे ना तब तो पागल ही हो जाओगे आप लोग। इसकी नेमिंग छोड़ो, जो नेमिंग मैंने आपको बताई है ना, इस पर नेमिंग पे फोकस करो। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो IDE लास्ट में लग जाएगा, ठीक है, सफिक्स मतलब लास्ट। उसके बाद टू कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड, नॉलेज वैलेंसीज ऑफ द रेडिकल एंड फैक्ट, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन 1। देखो अब क्या होता है ना, आपको ना वैलेंसीज ना मतलब पता भी लग सकती हैं, फाइंड भी कर सकते हो आप लोग। राइट द गिवन फॉर्मूला, इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट एंड राइट इट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ टेकन एट 2 एज मल्टीपल बोथ सबस्क्रिप्ट्स बाय 2। अच्छा, द रिजल्ट गिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट N4O2, thus the formula of NO2 we find the valency of nitrogen is 4। अब ना आपको इसमें वैलेंसीज कैलकुलेट करने का बताया हुआ है, ठीक है। वैलेंसीज कैलकुलेट करने का मेथड देख लो। NO2 जो प्रोसीजर आपकी बुक में बताया ना, मैं वैसे ही बता देता हूँ। NO2 है तो NO2 में क्या होगा, पहले तो ना मैंने आपको अभी क्या बताया था, हम लोग जब फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों की पावर्स इंटरचेंज कर देते हैं ना। तो इसका मतलब जब पावर इंटरचेंज हुई है बेटा, तो ये 2 किसका होगा, ये ऑक्सीजन का 2 होगा। नहीं ना, पावर जब चेंज हुई है तो मतलब ये कहाँ से आया होगा, N के 2 से आया होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा, है ना। देख लो, क्लियर है। तो जो 2 इसका है और 1 इसका है, ओके, ये दोनों आपके पास इसकी वैलेंसीज आ गई। उसके बाद आपको क्या मेथड करना है, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देना 2 से, दोनों को ही। N2 × 2 ऑक्सीजन, ये ना फॉर्म, ये आप ये नहीं कर सकते कि बेटा सर ने रट्टा मारा है, नहीं भाई, ये फॉर्म प्रोसीजर है पूरा, जैसे आपके बुक में है ना, ये देखो पूरा प्रोसीजर उसी के बेसिस पे करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब टोटल आपके पास बनेगा क्या, N4O2 बन गया। अब इसमें आप लोग मुझसे पूछो NO2 की वैलेंसी में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, मैं बता दूंगा 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 4। ठाठा आंसर, जो भी आप लोग पूछोगे, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही है ऐसे। इसकी निकाल दो, SO3 इसकी निकाल दो, सभी की निकाल लो। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा SO2। ये सब मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो कर रही है ना, तो मैंने अपने उस हिसाब से लिया, ठीक है। SO2 है तो S के ऊपर 2, ऑक्सीजन के ऊपर 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई S4O2, मतलब सल्फर की कितनी होगी बेटा 4 वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2 होगी, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर का मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बता दो, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि एक्सरसाइज भी ऐसे ही पूरी सॉल्व करा दूं, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि केमिस्ट्री की क्या कहते हैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बताओ करवा दूं कि नहीं करवाऊं। तो चलो मिलते हैं, ठीक है। और चैनल में बने रहना, इसके ना सारे पार्ट्स मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े दिनों में।